बेलारूस के राष्ट्रपति का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या पहले कभी किसी देश के राष्ट्रपति ने ऐसा फैसला सुनाया था। क्या है ये पूरी खबर, आइए आगे आपको बताते हैं। दरअसल बेलारूस ने रविवार को एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए आसमान में लड़ाकू विमान भेज दिए। खबर है कि फ्लाइट को जबरन राजधानी मिन्स्क एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। इसके बाद रोमन प्रोत्साविक नाम के एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वहां की मीडिया ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि फ्लाइट में बम की खबर थी, इसलिए फाइटर जेट आसमान में भेजकर फ्लाइट को हाईजैक करवाना पड़ा। इस घटना को लेकर यूरोपीय देशों ने नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि ये बेलारूस की तरफ से की गई एक आतंकी घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रायन एयर की फ्लाइट को ग्रीस से लिथुआनिया जाना था, लेकिन जबरन इस फ्लाइट को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट को जबरदस्ती उतारने के लिए बेलारूस की तरफ से MiG-29 लड़ाकू विमान को आसमान में भेजा गया। आखिरकार 7 घंटे की देरी से ये फ्लाइट लिथुआनिया पहुंची। यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट को मिन्स्क में उतारने को लेकर एयरलाइंस की तरफ से अजीबोगरीब वजहें बताई जा रही थी। एक यात्री ने बताया कि जिस पत्रकार और ब्लॉगर को गिरफ्तार करने के लिए फैसला लिया गया था, वो बेहद डरा हुआ था। कौन है रोमन प्रोत्साविक और क्या है ये पूरा मामला, आइए आगे आपको बताते हैं। दरअसल 26 साल के पत्रकार और ब्लॉगर रोमन प्रोत्साविक ने पिछले दिनों पोलैंड की एक न्यूज एजेंसी जिसका नाम नेक्स्टा के लिए काम किया था। इस एजेंसी का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये ट्विटर और यूट्यूब पर भी दिखाया जाता है। ये वही एजेंसी है जिसने पिछले साल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ विरोध के वीडियो दिखाए थे। इसके अलावा इस चैनल ने चुनाव के दौरान सरकार विरोधी खबरें भी दिखाई थी। प्रोत्साविक के खिलाफ बेलारूस में आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए। उन पर दंगे भड़काने के आरोप भी लगाए गए। साल 2019 में उन्होंने बेलारूस को छोड़ दिया था और यहाँ उन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। यूरोप की नाराजगी, एयरलाइंस कंपनी की तरफ से फ्लाइट में देरी और मिन्स्क एयरपोर्ट पर उतरने को लेकर सुरक्षा का हवाला दिया गया। यूरोपीय काउंसिल की चेयरमैन चार्ल्स माइकल ने कहा कि सोमवार को इस बारे में चर्चा की जाएगी। यूरोप के कई नेताओं ने इसे हाईजैक की घटना बताया। जैसे ही ये खबर सामने आई तो इस मामले को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। बेलारूस में अमेरिकी राजदूत जूली फिशर ने ट्वीट किया कि नेक्स्टा के एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करने के लिए पहले बम की धमकी देना और फिर MiG-29 फाइटर जेट को भेजना ये एक निंदनीय घटना है। लात्विया के विदेश मंत्री ने कहा कि फ्लाइट को इस तरीके से हाईजैक करना ये दिखाता है कि बेलारूसी हवाई क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। वहीं बेलारूस की एक नेता ने कहा कि अब से बेलारूस के ऊपर से उड़ान भरने वाले किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को बुनियादी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं रही है। लुकाशेंको व्यक्तिगत रूप से एक इंटरनेशनल स्कैंडल का कारण बने हैं, क्योंकि उन्होंने बेलारूस और यूरोपीय देशों के नागरिकों के खिलाफ सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया है।